हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम एक दंतुर लिगेंडों को कंप्लीट कर चुके थे और लिगेंडों के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में द्विदंतुर लिगेंडों की। द्विदंतुर लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी कि मेटल के साथ दो दाता परमाणु एक साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो वो द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। बाइडेंटेड या द्विदंतुर लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है? ऐसे लिगेंड जो धातु परमाणु के साथ दो बंधों का निर्माण करते हैं। अर्थात इनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। दो दाता परमाणु इनमें पाए जाते हैं, एक साथ दो बॉन्डों का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं, तो इनको बोला जाता है द्विदंतुर लिगेंड। ठीक है। अब द्विदंतुर लिगेंडों के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसा पहला होता है एथिलीन डाई एमीन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ये एग्जाम्पल, और मोस्टली यही एग्जाम्पल हमारे बार बार काम में आएगा। द्विदंतुर में ऑक्जिलेटो भी काम में आता है। शॉर्ट में ऐसे EN से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पहले भी मैं बता चुका हूँ CH2 इस पर एक NH2 ग्रुप लगा दो और इस पर एक NH2, लॉन पेयर होते हैं, उनके थ्रू ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो CH2NH2 CH2NH2। दूसरा होता है आपका ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो शॉर्ट में OX से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है आपका O- और O-। ठीक है। ये C2O4 COOH ऑक्जेलिक अम्ल है, C2O4 H2 से बना है। अब ये H मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आपका ऑक्जिलेटो, ये और ये एक ही बात है, ये खोलकर लिखा हुआ है और ये कंप्रेस्ड करके लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये होता है आपका ऑक्जिलेटो, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। और ये दोनों ऑक्सीजन के थ्रू क्या बना लेते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। चार्ज कितना होता है? 0। यहाँ पर -2 चार्ज है। ठीक है। एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो ये उदासीन है। तीसरा ग्लाइसिनेटो, शॉर्ट में हम इसे GLY बोल देते हैं। और जो ग्लाइसिनेटो होता है, आधा पार्ट इसका और आधा पार्ट इसका। कैसे? देखो, CH2NH2 और यहाँ से C। अब एक दाता परमाणु तो ये है और एक दाता परमाणु ये, तो चार्ज कितना हो जाएगा? -1। तो CH2NH2 और COO-। इसको बोला जाता है ग्लाइसिनेटो। ठीक है। एक होता है आपका नंबर 4 पर डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम शॉर्ट में DMG भी बोल दिया जाता है। क्या होता है ये? देखो, CH3C CH3C, ऊपर और नीचे के दोनों पार्ट सेम बना लिए मैंने। यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दोगे, यहाँ लगाओगे डबल बॉन्ड NO- और यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH। ठीक है। ये ऑक्सिम बॉन्ड कहलाता है, डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पर एक H की कमी है, चार्ज कितना हो जाएगा? -1 चार्ज हो जाएगा। ये ऑक्सीजन लॉन पेयर के थ्रू और ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम ये आपका DMG शॉर्ट में कहलाता है। ये आपको याद करने एक दंतुर लिगेंड जो लास्ट क्लास में बताए जा चुके हैं। आई होप आपने याद कर लिए होंगे, और नहीं किए तो याद करो, क्योंकि चैप्टर इनके बगैर अधूरा है पूरा। आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। और आप
लिगेंड याद कर लोगे तो बिना समझे सीधा गले में उतरेगा आगे, ठीक है। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिन। एक होता है आपका एसिटिल या एसाइटिल भी बोल देते हैं, एसीटोनेटो, डबल एसी, एसी एसी शॉर्ट फॉर्म है, एसिटिल एसीटोनेटो। कैसे लिखा जाता है? देखो, इसको लिखने का तरीका है आपका, आप बीचों बीच लिख दोगे CH, फिर CO माइनस CH3 और इधर भी C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये दोनों पार्ट मैंने सेम बनाए, एक्चुअली ये भी डबल बॉन्ड से ही था, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड मैं कम कर रहा हूँ तो इस पर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, ठीक। डबल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड अटैच कर दोगे आप, ये आपका डबल AC, ठीक है। गर्मियाँ पड़ रही हैं, 2 एसियों से ही काम चल रहा है, लगा लेना, बहुत भयंकर हवा आएगी। तो ये AC एसिटिल एसीटोनेटो, चार्ज कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं 6 नंबर पर बाईप्रिडीन, शॉर्ट में बोलते हैं बाईपाई। प्रिडीन को बाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, लास्ट क्लास में मैं बता चुका था आपको, आवेश उदासीन वाले में, ठीक है। अब इसमें 2 प्रिडीन होते हैं, प्रिडीन इस तरह से बनाया जाता है C5H5N, और एक और प्रिडीन रिंग होती है और ये दोनों आपस में क्या रहते हैं? कनेक्ट, तो इसको बोला जाता है बाईपाई। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, आवेश कितना होता है? 0। तो ये उदासीन, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 उदासीन, तो ये होते हैं आपके मेनली जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, वो सभी द्वितंतुर लिगेंड, ठीक है। आप कॉपी करें और प्रैक्टिस करते हुए बार बार इनको उतारोगे, ठीक है। बार बार उतारने से मतलब कॉपी में बार बार रिपीट नहीं करने, रफ कॉपी में बार बार रिपीट करने, जिससे परमानेंट माइंड में उतर जाएं, ठीक है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो यहाँ से आप कॉपी कर सको हाथ से होके, ठीक है। चलो इरेज कर रहा हूँ मैं, त्रिदंतुर पर आते हैं। ये द्विदंतुर आपके लगभग कंप्लीट हैं। नेक्स्ट आ जाता है त्रिदंतुर लिगेंड। अब ये त्रिदंतुर पॉलीडेंटेड में ही आते हैं, बहुदंतुर में, लेकिन मैं सेपरेट एक एक बता रहा हूँ। त्रिदंतुर लिगेंड, तो वे लिगेंड जिनमें कम से कम 3 दाता परमाणु पाए जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं हो सकते, 3 ही होंगे, ठीक है। तो वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु पाए जाते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात सेंटर मेटल एटम के साथ एक साथ 3 बंधों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके त्रिदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। क्या बोला जाएगा इनको? त्रिदंतुर लिगेंड के नाम से जाना जाता है। अब त्रिदंतुर लिगेंड में आपके क्या हो जाते हैं? जैसे एथिलीन डाईएमीन लिया है मैंने, ऐसे ही डाई एथिलीन ट्राईएमीन ले लेता हूँ। कैसे? जैसे देखोगे आप, पहला अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था CH2 NH2 और NH2, ये एथिलीन डाईएमीन था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो NH2 है मेरा, ठीक है, ये एथिलीन डाईएमीन था जो द्विदंतुक उदासीन लिगेंड था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक H को हटा रहा हूँ, एक H हटाते मेरी वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ से मैं फिर से CH2 NH2। तो अब एमीन कितने हो गए? 1 2 3 एमीन हो चुके हैं, ठीक है। 3 यहाँ पर क्या हो चुके हैं? एमीन हो चुके हैं।
तो ट्राई एमीन हो गया और एथिलीन कितने हो गए, 1 और 1 2, तो डाई एथिलीन ट्राई एमीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, और चार्ज कितना होगा, 0, आवेश इस पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, डाई एथिलीन 1 और 1 2, डाई एथिलीन हो गया, 1 2 3, ट्राई क्या हो गया, एमीन हो गया। ठीक है, चलो नंबर 2 पर हम लेते हैं। यहां पर देखो, एक तो मैं एमीन ही ले लेता हूं, NH2, एक वैलेंसी इसकी खाली है और यहां से मैं इसको और फ्री कर देता हूं एक हाइड्रोजन को, और जो एसीटेटो ग्रुप था मेरा, कौन सा, CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, CH3 डबल O माइनस अभी लिया था, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है एक्चुअली 4, और 3 4 5 हो गई, तो यहाँ पर 3 की जगह क्या करना पड़ेगा, 2, और इधर भी CH2। अब बोर्ड की दृष्टि से देखें ना अपन, NCERT या राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से, तो ये अपन के इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ना तो त्रिदंतुक, ना चतुष्दंतुक, ना पंचदंतुक। हाँ, षटदंतुक में एक EDTA जरूर काम में आ जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें ये आने चाहिए। ठीक है, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, या और कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये आप पे आने चाहिए। हाँ, बोर्ड ऑफ व्यू से आप इनको नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक दाता परमाणु ये हो गया, एक दाता ये हो गया, एक दाता परमाणु ये हो गया, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, -2, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एमीन डाई एसीटेटो, एमीन डाई एसीटेटो। चार्ज कितना हो जाएगा, -2, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिदंतुक लिगैंड, जिसमें एक दाता परमाणु ये है नाइट्रोजन, एक दाता परमाणु ये, एक दाता परमाणु ये है, तो ये त्रिदंतुक लिगैंड है आपका। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुष्दंतुक लिगैंड। अच्छा, अब और भी बना सकते हो आप, जैसे मैंने 2 पिरिडीन लिए थे, ऐसे 3 पिरिडीन जोड़ सकते हो, जैसे 1 2 3। अब इनको आप, चलो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ, तो एक दाता ये रहा, दूसरा दाता परमाणु, तीसरा। ठीक है, टरपिरिडीन हो जाएगा, 3 पिरिडीन, 3 दाता परमाणु हो गए, तो बनाए जा सकते हैं ये आपस में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके त्रिदंतुक लिगैंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चतुष्दंतुक, जिसमें 4 दाता परमाणु होंगे। ठीक है, चलो मैं अरेंज कर रहा हूँ। अब आपको चतुष्दंतुक बनाना, देखो मैं यहीं बता देता हूँ आपको, इसमें इससे एक और पिरिडीन और अटैच कर दो, चलो ये लो, ये आपका चतुष्दंतुक बन गया, एक और कर दो, पंचदंतुक बन जाएगा। यहां पर एक हाइड्रोजन लग रहा है, एक एसीटेटो और लगा दो, ये आपका एमीन ट्राई एसीटेटो हो गया चतुष्दंतुक। एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक नाइट्रोजन बनाएगा। अच्छा, इसमें एक H को हटाओ और इसमें एक और ग्रुप जोड़ दो, ऐसा ही CH2 CH2 NH2। अब आप क्या कहोगे, एक एथिल, 2 एथिल, 3 एथिल, तो ट्राई एथिलीन, और एमीन कितने हो गए, 1 2 3 4, टेट्रा एमीन। नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ये क्या हो जाएगा, एमीन ट्राई एसीटेटो। एमीन आपको तो अलग से ही लिखना पड़ेगा, ये मेरे पास है, इस तरह से मैं रेज करके लिख सकता हूँ, कहीं पता चले आप भी त्रिदंतुक में काट पीट गए और चालू हो गए लिख दिया, ऐसा मत कर देना। ठीक है, तो एमीन ट्राई एसीटेटो, चार्ज कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, ये आपका टेट्रापिरिडीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके चतुष्दंतुक बना दिए। इसी में और पंचदंतुक बनाए जा सकते हैं, लेकिन पंचदंतुक का एक अलग से, अच्छा यही मत लिख देना, ये अब आपका क्या बन चुका है, चतुष्दंतुक, चतुष्क दंतुर। ऐसे लिगेंड जिनमें 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात सेंटर मेटल एटम के साथ एक साथ 4 बंधों का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके चतुष्क दंतुर लिगेंड, या कि इनकी टेट्राडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पेंटाडेंटेड पंचदंतुक की बात करें। उतार रहे हो, उतारो।
ठीक है, पॉज लेकर कॉपी कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में उतार लिया करो अभी देखते हुए। ठीक है, अभी मैं अरेंज कर रहा हूँ। चलो भाई, पंचतंत्र लिगैंड। ऐसे लिगैंड जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे लिगैंड जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात सेंटर मेटल एटम के साथ 5 बंधों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके पंचतंत्र लिगैंड कहलाते हैं। जैसे ये आप अच्छी तरह जानते हो, CH2NH2 CH2NH2, इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन। मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजनों को हटा देता हूँ, ये वैलेंसी फ्री हो गई। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन है और एक को लगा रहने देता हूँ। मैंने कितनी वैलेंसी फ्री कर दी? 3 वैलेंसी। अब यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ एसीटेटो, CH2 C डबल बॉन्ड O-। आपको पता है CH2 क्यों जोड़ा? वैसे CH3 होता है, क्योंकि जब मैं यहाँ से एक बॉन्ड अटैच कर रहा हूँ तो एक हाइड्रोजन को हटना ही होगा। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O-, ये होता है एसीटेटो। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, 4। अब मैं इसको इससे अटैच कर रहा हूँ तो भाई हाइड्रोजन को हटना ही होगा। जैसे ही मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और इस बॉन्ड के थ्रू ये इससे अटैच हो गया, तो एसीटेटो ये मत करना कि फॉर्मूला गलत लिख दिया, CH2 ही हो जाएगा। 2 बॉन्ड बना रहा हूँ, जैसे आपने देखा कि नाइट्रोजन में बैलेंसी कंप्लीट थी तो इनको अटैच करने के लिए मैंने हाइड्रोजन हटाए, तो ऐसे यहाँ पर भी क्या किया? हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो एक लगा दिया। ऐसे ही दूसरा लगा दो और याद कर लो, नहीं तुम्हारे भी लगेंगे, ठीक है, पर तुम्हारे हाइड्रोजन नहीं हटेंगे, तुम्हारे सीधे लगेंगे, इसलिए याद कर लेना इनको। अच्छा, अब इस पर बॉन्ड कैसे? देखो, एक तो ये बना देगा, एक ये बनाएगा, ये बनाएगा, एक ये वाला नाइट्रोजन बनाएगा और एक ये मेटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो सिंग 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो 5 बंधों का क्या करेंगे? मेटल के साथ फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, उपसय संयोजक बॉन्ड। तो ये पंचतंत्र लिगैंड। और चार्ज कितना? -3। अच्छा, नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम देखो, ये एथिलीन है और ये डाईएमीन तो था ही, तो नाम एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। और 1 2 3 एसीटेट हैं तो 3 को क्या बोला जाता है? ट्राई। और एसीटेट को क्या बोला जाता है? एसीटेटो। तो नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। ठीक, शॉर्ट एथिलीन E, डाईएमीन D, ट्राई T, एसीटेटो A, और चार्ज कितना? -3। तो ऐसे शॉर्ट में एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो भी बोल देते हैं, EDTA। ठीक, तो ये होता है आपका एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। क्लियर? पंचतंत्र 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अच्छा, अब बात आती है षटतंतुक, ये भी काम में आता है, षटतंत्र लिगैंड। तो ऐसे लिगैंड जिनमें 5 नहीं, कितने? 6 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और सेंटर मेटल एटम के साथ 6 बंधों का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो अब आप क्या करोगे? एक हाइड्रोजन और हटा दो भाई और एक और एसीटेटो लगा दो। पर ये काम मैं ही कर सकता हूँ कि मैंने एक H हटाकर डायरेक्ट इसी में लगा दिया। आप कहीं H में गल्ला गौरी करके मिटा रहे हो और उसी में चिपका दिया, गलत हो जाएगा। आप अलग से हेडिंग डालोगे, षटतंत्र लिगैंड कॉपी करोगे और फिर पूरा उतारोगे। ठीक है? अच्छा, अब नाम बदल जाएगा। एथिलीन तो सही है, डाईएमीन भी सही है,
1 2 3 4, ट्राई की जगह अब टेट्रा, 4 के लिए क्या बोला जाता है, टेट्रा, तो ट्राई की जगह क्या आ जाएगा, टेट्रा, और एसीटेटो है ही, तो एथिलीन ई सही है। अच्छा चार्ज बदल गया, 1 2 3 4 माइनस हो गया, आवेश कितना है -4, पहले कितना था पंच में -3, तो एथिलीन सही है, डाईएमीन सही है, टेट्रा सही है, एसीटेटो सही है। तो एथिलीन, डाईएमीन, टेट्रा, एसीटेटो, मतलब शॉर्ट फॉर्म तो वही बनी, पहले ट्राई का भी टी था, टेट्रा का भी टी है, तो शॉर्ट फॉर्म तो वही है लेकिन चार्ज बदल गया। तो एथिलीन, डाईएमीन, टेट्रा, एसीटेटो, और 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये होते हैं आपके एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुष्दंतुर, पंचदंतुर और षटदंतुर लिगेंड। अब ये लिगेंड आपको बार बार याद करने, जिससे ये टॉपिक आपका क्लियर हो, और आगे जैसे ही हम नए नए टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं उभयदंतुर यानी कि एम्बिडेंटेड लिगेंड और कीलेट लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, चलो आप कॉपी करो। तो आज की क्लास में हमने सभी लिगेंडों को कंप्लीट कर लिया है, एक दंतुर से लेकर षटदंतुर तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे उभयदंतुर लिगेंड की, कि उभयदंतुर लिगेंड क्या होता है। देखो उभयदंतुर लिगेंड, देखो उभयदंतुर लिगेंड का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो इसी क्लास में 2 टीचर आ जाते हैं, एक मैं केमिस्ट्री पढ़ाई रहा हूँ और एक रावत जी और आ जाते हैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए। अब इस साइड से तो मोहित जी लग जाते हैं केमिस्ट्री पढ़ाने और इस साइड से लग जाते हैं रावत जी फिजिक्स पढ़ाने। तो क्या एक टाइम में पढ़ाने वाले 2, पढ़ने वाले तुम, तो दोनों एक साथ पढ़ा सकते हैं क्या आपको? नहीं, या तो केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिजिक्स पढ़ोगे। तो कहने का मतलब पढ़ाने वाले 2 लेकिन एक टाइम में एक ही तो पढ़ाएगा। तो ऐसे ही क्या है, कोई कोई लिगेंड ऐसा होता है जिसमें दाता परमाणु तो एक से ज़्यादा होते हैं लेकिन बॉन्ड एक बार में उनमें से एक ही बनाता है। या तो एक कहता है भाई मैं बना लूँ तू रहने दे, और एक कहता है भाई तू बना ले मैं रहने देता हूँ। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु तो एक से ज़्यादा होते हैं लेकिन एक बार में एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो उभयदंतुर लिगेंड या एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाता है। उभयदंतुर लिगेंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु तो एक से अधिक होते हैं लेकिन एक बार में एक ही दाता परमाणु सेंटर मेटल एटम के साथ, एक बार में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध का निर्माण करता है। ऐसे लिगेंड एम्बिडेंटेड यानी उभयदंतुर या उभयदंतुक भी बोल सकते हैं लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंडों को क्या बोला जाता है, उभयदंतुर लिगेंड, जैसे साइनाइड CN। अब यहाँ पर क्या हो कि एक बार तो C मेटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करे तो इसको तो बोला जाता है साइनो, और एक बार N यदि फॉर्मेशन कर लेगा बॉन्ड का तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो। तो साइनाइड या आइसोसाइनाइड आपका क्या है, एक उभयदंतुर लिगेंड है। C भी बॉन्ड बना सकता है, N भी बना सकता है। पहले कहता है भाई C तू बना ले, और तू यदि नहीं बना रहा तो फिर मैं बना लेता हूँ। एक्चुअली नॉर्मल अवस्था में जब दोनों फ्री होते हैं, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन करता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, कम, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता कम है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता थोड़ी ज़्यादा होती है तो ये आसानी से लूज नहीं करता है। ठीक है, चलो, तो एक तो ये हो जाएगा आपका।
एक आपका अभी मैंने ये मेटल है, धातु, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंटर मेटल एटम के संग बॉन्ड बना रहा है, ये लिगेंड, ये मेटल, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या बताया था, नाइट्रो, और इसका उभयदंतर क्या बनेगा, ओ, ये बना देगा बॉन्ड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो, ये भी एक क्या हो जाएगा, उभयदंतर लिगेंड, ठीक है। CNO, ठीक है, CNO। अब यहां पर एक बार तो हम ऑक्सीजन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दें, ऐसे लिख देता हूं, इसका नाम साइनेटो, और एक कर दिया जाए NCO, आइसोसाइनेटो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, उभयदंतर लिगेंड हो जाएगा। एक CNS, ठीक है, CNS ऐसे लिख लो, SCN, एक बार तो सल्फर बनाए मेटल के साथ बॉन्ड, तो नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो, और नाइट्रोजन बना दे तो आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है, आइसोथायोसाइनेटो। एक थायोसल्फेटो और होता है, थायोसल्फेटो आपका क्या होता है, H2O3, क्या होता है, H2O3-2, इसका नाम है थायोसल्फेटो, ठीक है। ये आप जो एक दंतर लिगेंड लिखाए थे उनमें लिख लेना, ठीक है। देखो अब ये क्या करेगा, ये कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो सल्फर, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और सल्फर, तो अब इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, सल्फर कर रहा है। तो सल्फर यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसे बोलेंगे हम थायोसल्फेटो S, और यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्सीजन कर दे तो थायोसल्फेटो O, ये भी आपका क्या होगा, उभयदंतर लिगेंड। तो 1 2 3 4 5 आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, और ये मेटल के संग दंतुरता यानी देने वाला परमाणु बदल जाता है, उसके आधार पर ये उभयदंतुक कहलाते हैं। इसमें दाता परमाणु कार्बन, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन है। दाता परमाणु ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, वो सॉरी नाइट्रोजन है, यहाँ दाता परमाणु सल्फर है, यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ दाता परमाणु आपका सल्फर है और यहाँ पर दाता परमाणु आपका कौन हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुका है। तो इस तरह से देने वाला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इस आधार पर इनकी दंतुरता बदल जाती है, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो आज की क्लास में आपने द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर, षड्दंतुर, उभयदंतुर, इन लिगेंडों के बारे में जान लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो संकुल यौगिक हैं उनसे संबंधित और कुछ शब्दावली है उसको हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।